बाहर की है। छोटी स्टॉल तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बर्ट वो था, ब्रिटेन का राजा था एक अल्बर्ट, मतलब राजा भी नहीं था वो, एक प्रिंस था ब्रिटेन का, मतलब 22-23 साल का होगा। वो यहाँ पे आया था ना, उसके लिए बनवाया था ये। पहले ये देख लो ना अंदर, ये क्या प्रिंट। अच्छा, ये इसी के अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन के बता रखा है। कॉफी का पात्र है। बताओ, जब कभी कॉफी पिए थे। बताओ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और अब घर वाले बना कर चाय को मत पिया करो। ये जब से पी जा रहे कॉफी, बताओ कॉफी कॉफी चाय कॉफी ज़्यादा पुराने तो नहीं है, ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी 19वीं शताब्दी का है। अब 20 में चल रही है, नहीं 21 में चल रही है अब तो। 200 साल पुराना। ये सारे कुछ क्या है, ये सुराही है, सुराही है, पीतल क्या है, सारी में क्या खाली है ये। लेकिन सुंदर फोटो देखो, होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए सुंदर लगता है। फोटो कितने सुंदर है, बहुत सुंदर। कितनी पुरानी चीज है ना।
ये हुक्का है, काय का बना है? पंजाब में बना चांदी का हुक्का जो 5 भागों में बना हुआ है। ये रही इसकी रस्सी है भाई इसकी। ये भी कुछ ऐसे ही जुगाड़ लग रहा है नशे वाले। ये क्या है? अच्छा ये है वॉश बेसिन। ये भी है पीतल का है सारा, हाथ धोने का वॉश बेसिन। ये क्या है? ये तस्तरियाँ हैं, ये पीतल की भारी भारी प्लेट है तस्तरियाँ। कैसे बनाई है? पीट कर बनाई दानेदार जमीन पर द्रविड़ ढंग की गुथी हुई बेल, यानी कि द्रविड़ स्टाइल में बनाई है। इंडियन ईरानी स्टाइल में बनाई है और द्रविड़ शैली का भी यूज हुआ है इसमें। ये क्या है? ये क्या है? चित्र बन रखे हैं इसके ऊपर। लाख के काम का चंबू लोटा, बेलबूटे बने। और यार थाल आ गई 10 अवतार, 10 अवतार। क्या भाई ये क्या है? क्या ये? ये 10 अवतार था। 10 अवतार? कौन कौन से 10 अवतार है? किसी भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 10 अरे अवतार। सारे अवतार है अपने यार। अभी कौन सा अवतार आएगा? कल के। हाँ तो वही अवतार है भाई। तुम सोच में पड़ गई कौन सा अवतार है। वो लिख रखा है, सारा मेंशन कर रखा है। इंस्टा चला दो आप, इंस्टा पे। नहीं यूट्यूब पे। ₹1,00,000 का ये काम भी करेगा। हाँ ये कहाँ लिख रखा है? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये कहाँ लिखा है? लाल रंग से लाख का काम है, वो लाख ये रहा कहाँ है? 1,00,000 का है, कहीं लिख रखा है। वो रंग से लाख का काम भी है। लाख नहीं होती क्या? चांदी का मजीर कश्मीरी में बना है। शराब पीने का ही। तिपाही पर रखा डिब्बा, काई का डिब्बा ये। किनारे पे टप्पे से बनी अलंकारिक बेल, पीतल की है भी। ये तो जयपुर में बनी है। मध्यम भाग में शिकार का अलंकरण यानी चित्रित किया गया है। जानवरों के चित्र बन रखे हैं इसके ऊपर। ये कटोरा है, तो पीतल के हैं सारे काम। हम नहीं बन सकते ऐसा कटोरा। अब तो बनने को तो बन सकता है, लेकिन वो उस टाइम पे बना है, वो एक अलग चीज़ है ना। पीतल की चीज़ों में लेते थे, आजकल तो सारे स्टील के चल रहे हैं, एल्युमिनियम के। आफ्ताब है इसका नाम, इस प्याले का नाम आफ्ताब है। ये पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान में बनाते हैं, पेशावर में। अभी इनकी पॉलिश उड़ गई इसलिए थोड़ा कलर ऐसा लग रहा है। चायदान है, इस्फानी कटोरा, निचला ब्लॉक इसका ये।
भाई ले जा भाई, ले जा निकाल के। अमन बिल्कुल गहराई से। बिल्कुल रेत जम गई यार, इन्हें साफ करना चाहेगा। हाँ साफ करेंगे भाई। तस्तरी तो मेरे को कहीं दिखी नहीं थी इसमें। ऊपर रे यार भाई। ऊपर है, अच्छा ऊपर तस्तरी है। ये है शिव पंचायतन, मुंबई में बनी है ये जो बनी है ना। दूसरे नंबर की, 5वें नंबर की, 5वें नंबर की। ये रहा 4 नंबर, नंबरिंग गलत दे रखी है। रामायण यज्ञ पात्र 19वीं शताब्दी में बना पीतल का यज्ञ पात्र, जिस पर ठप्पे से अलंकरण बने हैं। फूलों में रामायण के दस्त। ब्रह्मा जी है। रामायण एक्सपर्ट गरुड़ है, गरुड़ 20वीं शताब्दी में पीतल की विरासन में बैठी गरुड़ की आकृति हाथ में। अश्वमेध यज्ञ शुरू। सारा वर्णन है इस प्लेट के अंदर। अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, कैसे क्या हुआ था। ये रहा सारा, ये सब पात्र रामायण के अश्वमेध यज्ञ के टाइम के पात्र है सारे। तो प्लेट तो इतनी बड़ी है, कवर नहीं कर पा रहा मैं, इतनी बड़ी प्लेट है। और ये पूरी ब्रास प्लेट है, पीतल की बनी हुई है। मतलब इनको भी सही सही चीज़ें पता नहीं है, उन्होंने भी आइडिया से लिखी है चीज़ों। ये सब यूरोप के हैं, क्योंकि ये मिक्स स्टाइल में बना है, मिक्स शैली में, इंडियन, मुगल, यूरोपियन। ये रोमन के सब, ग्रीक रोमन कलेक्शन। चषक सुरा पात्र, जर्मन ढाल की पूर्ति करती है 1891 में।
मेडिवल यूरोपियन कलेक्शन, सारा यूरोप का, क्योंकि आर्किटेक्चर यूरोप का था इसमें। जैकब जोसेफ का मिलना। अभी तक पक्की मिट्टी से उभरता हुआ काम मध्यकालीन यूरोपीय संग्रह। यूरोप में नहीं हुई ग्रेको रोमन संग्रह बुद्ध नेपाल प्राप्त हुआ था सत्सुमा किंकोसान, जापानी द्वीप क्यूशू का सत्सुमा प्रदेश अपने उत्तम बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेजी युग के दौरान यहाँ बहुत से ऐसे बर्तन बने जिनमें मीनाकारी और मुल्लमाकारी का काम था। इन बर्तनों को बहुत ऊंचे तापमान पर पकाया जाता था। इन बर्तनों पर बहुत समुराई जीवन के चित्र बने होते, मतलब समुराई होते थे ना वहाँ के योद्धा, उनके चित्र बने हुए होते हैं इन बर्तनों पे। ये जापानी आर्किटेक्चर का है, बिल्कुल जापानी जो समुराई थे ना उनकी उन पे अलंकरण किया गया, उनकी पेंटिंग्स बनाई गई है इस पात्र के ऊपर। दूर से दिखाता हूँ, इतना बड़ा पात्र है। ये क्या है? ये हमारा है घंटा बर्मा, दीवालगिरी लकड़ी की नक्काशीदार बर्मा, लकड़ी की है। मतलब ये जो इसको बजाते थे, स्कूल की बैल नहीं बची क्या, वैसे ही। ये सब चाय वाय पीने की सिस्टम है। चाय, चिल्लम, चायदानी, राखदानी, राख भी रखते थे इसके अंदर। लाल तुर्की, तुर्की क्या है ये? तुर्की स्टाइल में बने हुए हैं। हाँ, तुर्क भी तो आए थे इंडिया में। वो ये काम में लेते थे ऐसे। हाँ, तो उनसे ही मतलब उनसे ये कल्चर आ गया और इनको पसंद आए तो इन्होंने भी रख लिए और ये भी यूज में लेने लग गए। पहले वह सुनहले काम वाले तुर्की लाल बर्तन की खरीद जयपुर संग्रहालय के लिए 19वीं सदी के लिए स्तंभ भूगोल में की गई थी। मतलब 19वीं शताब्दी में इनको खरीदा गया था। प्याले और तस्तरिया, राखदानी, मेवे रखने का कटोरा, राख, चीनी दानी, क्रीमर, कॉफ़ी पात्र, कॉफ़ी तस्तरी, इसमें से लेके 5-10 लोग लेते थे चाय। ये रे सारे बर्तन। हाँ, नंबरिंग। ये दो मेंढक लड़ रहे हैं ये। और ये पात्र कौन सा है? ये सो के लिए है। नंबरिंग कर रखी है और लिख रखा है।
अरे भाई मेंढक है वो, लड़ रहा है, मेंढक लड़ रहा है वो। ये क्या है 6 नंबर पे? क्या है 6 नंबर? मेरे को समझ नहीं आ रहा। पंचक्की मतलब पानी पीने का सिस्टम है ये भी कुछ। 1 नंबर पे क्या सुराही है? इतना कुछ बड़ा नहीं है। ये पता है इंडियन का तो ऐसा सिर्फ इंडिया का नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये 3 स्टाइल में बना हुआ है। इंडियन और मुगल शैली में और यूरोपियन शैली में बना है। इंडो सोर्सन शैली बोलते हैं इसको। ईरानी और तुर्की बर्तन। ईरान से प्राप्त औरदार बर्तन। जाना मेरे इधर का रह जाएगा, फिर इधर का रह गया ये। रहस्यमयी चादर। इसमें क्या है 90 नंबर पे? क्या है ये देखो, क्या रहस्य होगा पता नहीं, बाकी लिख रखा है 90 नंबर पे रहस्यमयी चादर। 8वें नंबर की भी रहस्यमयी है। 8वें नंबर पे कौन सी है? 8वें नंबर पे 3 4 5 8वां ये, हाँ ये भी रहस्यमयी है। सेम है दोनों, 9वें नंबर की और 8वें नंबर की सेम है। फरगान ईरान में बना किंतु कुस्तुतुनिया में कृत। चलो वो कैब भी इस बहाने वो कैब भी मेरी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जापानी बर्तन है ये। फिरोजी और गहरे लाल रंग में। ये प्लेट है, इमारी बोलते हैं इसको, लेकिन है प्लेट। आठवें नंबर पे क्या है ये फूल? 8वें नंबर पे फूलदान है ये वाला, छोटा सा फूलदान है। 1 नंबर पे क्या है ये? गहरे लाल रंग का फिरोजी कलर भी है इसके अंदर, इस वाले में। ये 8वें नंबर पे सस्मा कोरो धूपदानी। क्या क्या समझ नहीं आया। चित्ताइद अर्जमी और थान ईरान की है। वैसे ईरान में अभी युद्ध चल रहा है, ईरान इराक का। जी क्या कांच के बने? सारे तो कांच के नहीं बने। सारे कांच के बने हैं क्या? हाँ ये अलग अलग तरीके के कांच के बने हैं। ये मछली की आकृति क्या है? डॉल्फिन। हाँ ये डॉल्फिन है।
और ये कोई राक्षस जैसा बता रखा है इसको। और ये 20 नंबर ये भी डॉल्फिन बन रही है इस पे, डॉल्फिन जैसी बन रही है इसके ऊपर। कांच के सारे अलग अलग कांच। ये मिट्टी के बने हुए हैं। कौन सी मिट्टी है? यहाँ ये जोसिया वेजवुड एंड सन्स द्वारा निर्मित है। चीनी मिट्टी के पात्र भी बस चीनी मिट्टी के बने हैं सारे। सफ़ेद कलर के ना, ये चीनी मिट्टी के बने हैं। इंग्लैंड में बने हैं सारे, इंग्लैंड के बने जोसिया। हाँ ये कुछ मच्छी मुंह दे देंगे मचार कर अच्छा बोल जग है। जग नहीं है अरे जग है, 11वें नंबर पर लिख रखा है। पड़ता है ये काम की चीज़ें थे, बोल रहे थे चीनी मिट्टी के। सारे चीनी मिट्टी के हैं। वीआईपी लोगों के काम थे, वीआईपी लोग थे ये, राजा महाराजा सब इंग्लैंड से आए। आप देख लो, ये बन के आए हैं। हाँ इंग्लैंड से मंगवाए इन्होंने। अब वो दूसरे का देख साइड में कौन से शहर का? चलो वहाँ पे देख के आएंगे तो उसको भी। ये देखो कितने मस्त मस्त हो। ये तो देख लो। आ रहा हूँ। हंगरी एक कंट्री है, एक देश है हंगरी, वहाँ की है, वहाँ के बर्तन है सारे। फूलदान वगैरह इसके अंदर, ज़्यादातर फूलदान है सजावट के लिए। चल उधर को देखिए वहाँ दे। ये तो देखना तो एक बार, ये क्या चीज़ है? ये मेरे ख्याल से रोम का होगा, करंट है, यूरोप का तो है ही है। G3 द्वारा निर्मित द सॉयर नामक फूलदान, जिस पर लकड़ी उतरते हुए चूहे की उभरी आकृति बनी हुई है। सही बर्तन थे। चूहा लकड़ी को उतर रहा है इस पे, ऐसा बर्तन है। चूहा है जो लकड़ी को उतर रहा है, ऐसा बनाया गया है। सजावट के हैं सारे सामान। ये कितना मस्त लग रहा है ना ये दोनों। ये गेट भी देखो क्या मस्त लग रहा है। क्या वो और भी आगे और देखना, ये थैले इधर बैग में रख लेना, मेरा आगे हो जाता है इससे। बैग में रख दो तो क्या होगा, ये बात तो बना वहाँ जाएगा वो, वहाँ पड़ेगा। अभी आ गया, वहाँ पे था यूरोप वगैरह का था वो तो। ये मुगल काल का है, मतलब ये अलग अलग स्टाइल में बना है। वहाँ पे यूरोपियन स्टाइल थी और ये मुगल वाली स्टाइल है। काली नए, मुगलों के हैं। हाँ मुगल वहाँ के ही हैं, मुनी के मुंह करके हैं। हाँ।
ये ऐसे मुगल को टाइम का ही बना हुआ है कि ये तो देखना पड़ेगा, मैं डिटेल पढ़ूंगा फिर पता चलेगा। ये सारी पेंटिंग बाकी ये मुगलों से रिलेटेड है। हाँ मुगल, हाँ मुगल स्टाइल में है। इस दीर्घा में समय समय पर संगीत किए गए फारसी, मुगल एवं भारतीय कालीन, फारसी भी मुगल कालीन है। 1896 में संग्रहालय के खोले जाने के समय यहाँ मात्र 7 कालीन थे। शुरू में तो यहाँ 7 कालीन थे। जो फर्श पर बिछाई जाने वाली अन्य वस्तुएं यथा दरी, जाजिम, छपी हुई एवं कढ़ाई की हुई बिछावन आदि के साथ प्रदर्शित किए गए थे। इन कालीनों में 3 जेल में निर्मित होने से जेल कालीन, मतलब 3 तो इसमें से थे, ऐसे तो जेल में बने थे। 2 कालीन अलवर व लाहौर, एक तो अपना अलवर है और एक लाहौर पाकिस्तान में है, और 2 कालीन दक्षिण भारतीय साउथ के थे, वहाँ पे बने थे। वर्ष 1938 में 3 और कालीन संग्रहालय में पहुंची। 1930 के दशक में मुख्यतः 3 प्रकार के कालीन ज्ञात थे: विलायती, मध्य एशियाई एवं फारसी कालीन। इसमें फारसी कालीन सबसे अधिक कीमती थे, तो इसमें 2-3 तो जेल में बने थे। ये रहे सारे कालीन। शुरू में जब ये म्यूजियम बना था ना, तो 7 ही कालीन थे यहाँ पे, बाद में लाए गए हैं सारे कालीन। अब इस तरीके से देख लो, ये पूरा लंबा पूरा ही है। हाँ, पूरा लंबा है पूरा। आज के टाइम पे इतनी बढ़िया बना तो सकते हैं, लेकिन ये फिर वो उस ज़माने की अलग ही बात है ना। मतलब ये राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, सबसे पुराना यही है, पहला यही है सबसे। कैसे बनाया होगा, कैसे कहाँ आज कल के एक से क्या पहले के दिन पहले करते थे। हाँ, आज से 200 साल पहले कम है क्या? ऐसी ऊंचाई थी किसी साल जगह इसको लेके आए। पेंटिंग देखो आज से आसान थोड़ी था इतना। हालांकि 200 साल पुराना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इससे पहले भी मस्त चीज़ें थी। चलो ये रहा कोई अंग्रेज, यही तो नहीं लग रहा अल्बर्ट बुड्ढा हो गया, ऐसा लग रहा नहीं है क्या? हाँ पे मुगलों का राजा। सब मुगल ही है। अरे वो ये तो अंग्रेज है कोई, मेरे को लग रहा है ये अल्बर्ट है जो बुड्ढा हो गया, उसकी पेंटिंग लगा रखी। आप पागल होते बीमारी का नहीं। दिल्ली के नीले मृण पात्र मिट्टी के हैं ये सारे, दिल्ली के रामपुर के कांची उपयुक्त मृण पात्र। ये दिल्ली के हैं नीले और ये रामपुर के हैं। ये पेशावर के हैं सारे, पेशावर के हैं, पाकिस्तान के मतलब जॉब। ये मुल्तान के नीले एवं श्वेत मृणपात्र, मुल्तान के हैं भाई। हालांकि कहने को नीले लिख रखे हैं, बाकी हरा कलर है इनका। हाँ ये नीला है बस एक, बाकी हरा और सफ़ेद है। मुल्तान के हैं ये, मिट्टी के। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट 1850 में डॉक्टर एलेक्स हंटर द्वारा वर्तमान चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बारे में डिटेल पढ़नी नहीं है, बाकी चेन्नई से रिलेटेड है। फूलों में देवता मूर्ति 2 हत्थे वाला फूलदान, 2 हत्थे वाला फूलदान है, छोटा लोटा। चेन्नई के ये तो देखा ही, ये सारी प्लेटें हैं। लाइक ये तस्तरिया है ना, पीली चमकदार, पहले नंबर वाली पीली चमकदार है,
पर, सेम वो भी 2 बार है। युक्त हाला सिंध, सिंध की है। दूसरी गहरी भूरी पृष्ठभूमि पर चमकदार श्वेत पुष्पालंकारिक चित्रांकन, यानी फूल के चित्र बने हुए हैं ना दूसरी वाली पे। सेम ऐसे ही है। ये क्या है, मक्का मस्जिद परिसर के बारे में दे रहा है कि मक्का मस्जिद का परिसर कैसा है। और ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, आपने पढ़ा हो तो 5 स्कूल है अपने, स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैं, उसमें जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में है ये ब्लू पोर्ट्रेट तकनीक से बना पट, जिसमें 40 चौकोर टुकड़े हैं। बीचों बीच मक्का मस्जिद परिसर है। मक्का मस्जिद से हमारा क्या काम था, कलंकरण बाथरूम का, बाथरूम होगा जो बाथरूम का है। परिसर एवं अरब की कला नामक प्रसिद्ध फ्रेंच पुस्तक में प्रकाशित एक चित्र, फ्रेंच बुक में भी है ये रहा मक्का मस्जिद, उसकी पूरी ड्राइंग दे रखी है। जयपुर आर्ट स्कूल के परवर्ती काल की कला ज्यामिति अलंकरण बम्बई कला महाविद्यालय से प्रभावित, यानी स्कूल ऑफ आर्ट 5 स्कूल हमने पढ़ी है हमारी राजस्थान के आर्ट्स में, कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, बट सब जगह की आर्ट एंड कल्चर है, जयपुर के आर्ट एंड कल्चर का है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब ये सारे जयपुर के हैं। लक्ष्मी युक्त सुराई, ठीक है, सरस्वती युक्त सिराई, राक्षसों पर विजय प्राप्त करते राम का चित्त हत्या युक्त यात्रा करी उत्तर। ये रहा सरस्वती युक्त कृष्ण वार्षिक बिकने वाली सुराई, देव आकृति किस मतलब ये ऊपर वाले हैं, तुम अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाले तुम पात्र ले सकते थे वो टाइम पे, जल पात्र सारे। अब इसमें शिकार कर रखा है ना उन्होंने, उसका चित्र बना रखा है, जिन्होंने भी शिकार करते हुए कर रखे हैं उनका चित्र बना रखा है शिकार करते हुए का। जैसे कि ये हाथी का शिकार कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में फाइट हो रही है, उसका है। ये मोर है, एक तरीके से शिकार का चित्र है। ये भी देखो एक तरीके से शिकार कर रहा है ना, ये ऊँट किसका शिकार कर रहा है, सॉरी हाथी किसका शिकार कर रहा है। ये भी शिकार के चित्र हैं सारे इन पर बने हुए। पक्षी जैसे हत्ते वाला उदक पात्र, पक्षी जैसे वाला आमेर शैली के बर्तन। आमेर मतलब आमेर, आमेर शैली के, आमेर स्टाइल के अपने जयपुर की है। दिल्ली ब्लू की अनुकृति, ऊपर वाले दिल्ली वाला है। ये देखो आर्ट, देखो आर्ट, ये आर्ट है। ये सब आर्ट है। वो ऊपर देख रहे हो ना, मैं जूम करके बताता हूँ। ये आर्ट है, क्या बारीक काम कर रखा है, उसको बोलते हैं कलाकारी। आर्ट है ये हमारा, यही तो कला है।
ऐसा रहेगा क्या? ये देखो हाँ देखिए ये सब क्या देखो। इतने सारे बर्तन है, कितने बर्तन देखे। यही तो कह रही हूँ, क्या देखेगा ऊपर से चलना है फिर घर चलना है। ये बर्तन अपन पहले भी देख चुके हैं। सगे बर्तन देखते देखते ये म्यूजियम है, बर्तन भंडार है। ये वाला नहीं, ये चंगे आएंगे जब और से वो कैसे। ये हांडी इतनी छोटी सी हांडी है, काली वाली। हम तो चले आने, ये बर्तन अच्छे लगे मेरे को तो। ये हाँ ये वाले मेरे को अच्छे लग रहे ये सबसे सुंदर है, हैं। ये वाले ना सबसे सुंदर ये सारे। वो तो बेकार है, ये मस्त लग रहा है इन पे। देखो आर्ट भी अच्छा हो रहा है ना इन पे। इससे हो रहा है गोल्ड सोने से है। हाँ बीकानेर गोल्ड, बीकानेर के सुनहरे लक्षाकार युक्त पांड। हाँ गोल्ड का आर्ट हो रहा है इस पे, सोने का। सोने का हो रखा है। और ये बीकानेर का है। बीकानेर को कम समझ रही हो क्या आप? ये सारी चीज़ें मेरे को यही अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा। तो ये मटकी सी ऐसी मेरे को लगी है एक दो तो। क्या इसमें क्या, इससे क्या करोगी? लोटा है वो तो। हाँ तो लोटा ऐसे सुंदरता के घर ले ऐसे। ये देखो डबल मुंह का है, तीन दो मुंह वाला पात्र है। बेस विथ बाइफरकेटेड माउथ, दो अत्ते वाला फूलदान। इन फूल भी लगा के रखते हैं। तो उसके का नाश्ता कामला। ये देखो सारी कितनी नाश्ता सुंदर फूल है। सुराई है सारी, एक लोटा है, बाकी सुराई है। छोटे मुँह चूड़ा पास है। ये देखो टोटी है इसके, वो नहीं लग रही थी क्या? ये शुक्र युगल तो राजा महाराजा के पास ही होंगे और किसके पास होंगे? हाँ तो उनके पास ही होते थे, तभी तो म्यूजियम में, तभी तो म्यूजियम में लग रहा है। और ये वाले देखो अंधेरा हो रहा है, सामने तो दिख नहीं रहे। वो भी शानदार है, देखो सारे शानदार है, सब दिखाने को। देखने तो दो। क्या ये चिलम है? लेकिन ये चिलम के पात्र हैं ये सारे, चिलम पीने के लिए पी सकते हो आप। लाल मिर्च पाटन के हैं। यहाँ क्यों आई हो? अच्छा यहाँ चामुंडा माता की 9वीं 10वीं शताब्दी की है। मतलब उस टाइम पे तो पत्थर का काम होता था, बाकी सब नया ही है। ये आबनेरी की है, डोसा की है। अपना डोसा का नाम आ गया, चलो फेमस हो गए। 8वीं शताब्दी का आर्ट है ये, और आज भी ऐसे बनता है। बट ये उस टाइम किया गया तो ये इसकी वैल्यू है। ये ब्राह्मणी माता का है और ये 11वीं 12वीं शताब्दी का है। सिरोही का है, से प्राप्त ब्राह्मणी का की सफ़ेद संगमरमरी प्रतिमा से टूटी हुई है। लेकिन ये शिव 8वीं उदयपुर की, उदयपुर वाले लाइक करो इसलिए। ये रावणा अनुग्रह मूर्ति आबनेरी की, ये भी अपने पत्थर की है दोस्त। चतुर्भुज विष्णु सांबर के, जयपुर, विष्णु भगवान की है। महिष, अरे ये तो फेमस महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। गाना भी सुना होगा, गाना। उनकी मूर्ति, उनकी गर्दन किधर गई? दशावतार नवग्रहों के साथ चतुर्भुज विष्णु, और उनकी गर्दन टूट चुकी है, अफसोस। ये कौन है? मुनि सुवर्तनाथ। ये तो है ही है। चतुर्भुज विष्णु, सब कुछ टूट गया,
टूटी चीज देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे क्या? ये बामन विष्णु है, छोटे हो गए, हाइट छोटी हो गई इनकी। बड़ा अवतार, अब तो सारे अवतार ही अवतार है। अंदर सर ये हमारे बुद्ध भगवान, इनके चेहरे पे वैसे हो क्या गया? अच्छा, पंडित हो गए भाई। टूटी गर्दन की जगह ये क्या हो गया? जयंती अंदर आ जाओ। तलवार हैदराबाद की, पहले नंबर की हैदराबाद की है। ये छोटी तलवार हैदराबाद की। उदयपुर की 8वें नंबर की तलवार कहाँ की? 8वां नंबर की जरा, ये बड़ी वाली, ये उदयपुर की है। ईरानी शमशीर 9वें नंबर की, ईरानी शमशीर की तरह, ये ईरान वाली है, ईरानी है ये। 7वें नंबर की किधर है? 7वें नंबर कौन सी है? जरा मुलम्मा, उदयपुर शमशीर, शमशीर, ऊना, कांडा, ढाल है। उदयपुर से आए हो क्या आप? उदयपुर से आए हो क्या? खंजर, जाम्बिया खंजर 7वें नंबर पे। कहाँ 7वां नंबर? छोटा 7वां। ये खंजर है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा खंजर है, जाम्बिया खंजर है। गंगा जमुनी तलवार 8वें नंबर की, 8वां नंबर की जगह। ये गंगा जमुनी तलवार है भाई, गंगा जमुनी है। ईरानी पेशक वज 14वें नंबर का है। ईरानी छुरी कर्ड, ईरानी ये बाहर के हैं ज़्यादातर तो इसमें। ईरान की सारी तलवार ईरान की। ये देखो खंजर छोटा सा होता है ना, ये बड़ा खंजर है, ये पता नहीं कैसे चलता है। हाँ ये खंजर बताओ, ये भी खंजर है क्या? चलो ना, ये तो देखो लाड़ी फौलाद की। ये आपको पता ही है, नंबर का 4था नंबर क्या है? शेर पंजा, ये लाड़ी स्टाइल ही गजब है। फोटो ये रही वो बंदूक, बारूदानी सिंह मुखी 19वीं सेंचुरी की, पाउडर हॉर्न करके है। ये रही राइफल, दूर से दिखाता हूँ, ये राइफल है। मतलब इसके अंदर बारूद भरते थे, बारूद भरते थे इसके अंदर, इसमें भी बारूद भरा रहता था। ये कुछ सेट करने का सिस्टम है, काशी का था। क्या है इसके अंदर? मस्त तो जोरदार। ऐसे करके ऐसे चलाते थे, ऐसा पकड़ के, तो सिस्टम है चलाने का। इधर से एक मिनट, चलो
ये पहनने वाली ये हेलमेट है मुंह पे लगाने का, ये हेलमेट है सिर पे लगाने का। पंजाबी कोटकारी का काम है, लाहौर मुगल, यानी कि पाकिस्तान पुराना था उस टाइम के हैं और वहीं पे बने थे, जो हिस्सा पाकिस्तान में है अभी करंट टाइम पे। दूसरे नंबर का चार आईना, दस्ताना आशा, ये हाथ पे लगाने के, हाथ पे लगाने के ये दोनों, समझा? ये वाले पैर के अंदर नहीं, ये वाले पैर की बोला। हाँ नहीं ये भी, ये पैर के हैं? हाँ। अच्छा ये पैर के भाई साहब, इतने छोटे पैर किसके होते हैं? अरे मम्मी तो है। ये हाथ पे लगाने के, हाथ पे लगाने के कैसे आते हैं? सेफ्टी करने के लिए नहीं रहते थे क्या? युद्ध में जाने के लिए। हाँ ये वो मुंह पे लगाते नहीं थे क्या, वो है ये सीने पे लगाने का, इससे बचने का। ये वो तलवारों के वो नहीं होते थे क्या नीचे, हिल्ट है ये। मगर इसमें से पाकिस्तान के एरिया में बनते थे कुछ ज़्यादातर जो। अब चल तुझे मैं चलूँ ऊपर चल चल रहे थे। ये क्या है? कटार जाम्बिया, बूंदी मुगल, मुगल गोलकुंडा, पोला जोराते हैं सोना। क्या है इसमें? खतरनाक चीज़ है, खतरनाक है ना? ये खतरनाक, इससे खोपड़ा खुल जाए। ये देखो वो उसके राजा के हाँ खिलाड़ी। खतरनाक है ना ये वाला। अरे आते भाई हो गया। मुंह पे लगाने के सारे, पीछे से कवर, मुंह कवर हो जाता था इस जाली से। ये क्या सारे कटार, खंजर, खंजर है, ढाल है, खंजर है, ज़्यादातर खंजर खंजर है इसमें। कटार और खंजर, और ये सारी राइफल, तोड़ेदार बंदूक 17वीं शताब्दी की। जगन्नाथ का मंदिर, घूमने वाले कांच का छिद्र तह वाले दरवाजे, लकड़ी के हैं। पलंग के पाए, ये पाए हैं पलंग के, ये दोनों पलंग के पाए हैं, ये पलंग के पाए हैं। लकड़ी के ये क्या है? ये जलपात्र है, ये कितने प्याले हैं। जगन्नाथ का मंदिर है। ये क्या है? अष्टपहलू 8 कोण वाली तस्तरी है, 8 कोण वाली प्लेट है, लकड़ी की प्लेट देख लो, प्याला। तो ये लकड़ी की प्लेट है, ये भाई विदेशी लोग भी आए, ये भी लकड़ी की प्लेट है। ये क्या है? लेकिन ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बाकी ये सब लकड़ी की प्लेट है। ये भी लकड़ी की प्लेट है, ये भी लकड़ी की प्लेट है, और ये भी लकड़ी की प्लेट है। इसमें कितने कोण है? 7-8 कोण है इसमें भी। ये क्या है? हाँ ये इसका मेन्यू दे रखा है, देख लेना तुम, तुम्हें बता देता हूँ, तो इसके हिसाब से इसको मैच कर लेना।
ये कुछ बॉक्स है, कुछ भी रख सकते थे वो। ऑब्वियसली सोने चांदी की चीज़ ही रहेगी। कुछ भी मेकअप का सामान ही हो सकता था। इनका ये डब्बा ऐसा ही लग रहा है। ये क्या है? पानी बोतल, चौका, तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा, क्या रोटी बनाने का चकला सा लग रहा है मुझे तो। आई डोंट नो क्या है, बट ये लकड़ी का बना हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? मुझे कुछ दारू की बोतलें लगी है। ये भी पानी का पात्र ही बोल सकते हो। पानी का पात्र है ये। और ये है पलंग के पाए। पलंग के पाए हैं ये, पाए, पलंग के पाए हैं ये। क्या है मैं देखता हूँ 6 नंबर पे क्या है। ये बोतल है भाई साहब, ये बोतल है 6 नंबर की, ये दोनों बोतल है। और 8वें नंबर पे क्या है? टूपी है। ये भी कुछ ऊँट के खाल की, जिस पर रंग है ऊँट के खाल की है, इस पर डिजाइन कर रखे हैं। और ये क्या है 9वें नंबर पर? कैबिनेट दराज वाली अलमारी। ये भाई साहब अलमारी छोटी वाली लकड़ी की अलमारी है। और ये 3 नंबर पे भाई 3 नंबर पे चौकटा है लकड़ी पे। लकड़ी क्या है? इस पर लाख का काम किया गया है। लकड़ी के लाख का। मैंने बोला था आपको पहले, सुराही है ये दोनों ऊपर की। पानी की बोतल भी है। ये खिड़कियाँ यार क्या मस्त लग रहा है ना। ये लाख का डिब्बा, लाख का। बांस की छड़ी, अच्छा बांस की छड़ी है। देहाती महिला, मतलब ये ट्राइबल वुमेन है। ट्राइबल वुमेन है ये, जनजाति है, देहात गांव की। ये छड़ियाँ हैं। गाड़ी रथ लकड़ी का बना हुआ है। ये भी ये सब लकड़ी के बने हैं। वो एक लाख का बना हुआ है, बाकी बांस है, बांस की छड़ी। ये तम्बाकू का डिब्बा है, तम्बाकू भरी जाती है जिसमें तम्बाकू का डिब्बा है। ये लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का ही है। नहीं लाख का, ये लाख का, ये तो लकड़ी का है। हाँ लाख का काम कर रखा है इसके ऊपर। लाख के हैं ये, सारा चित्र बन रहा है ना इसके ऊपर, लाख के बने हुए। हाँ लकड़ी पे लाख का काम करा गया। यहाँ खींच रहा हूँ अपनी फोटो 1 मिनट यहाँ पे। अरे आप आए तो खींचूँगा। ये क्या पात्र है? ये भी डिब्बे हैं, तस्तरी है, प्लेट, मतलब जल पात्र हैं, डिब्बा है, बस यही है। सिराज है ये, इसमें कुछ ज़्यादा तार है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये सितार छोटे वाले सितार है, मतलब सारे तत्ववाद यंत्र में। मैंडोलियम, हालांकि ये है मैंडोलियम। पीछे से ये है एक तारा, ये इसका भी जिक्र है, कल्चर में आता है। आर्ट एंड देखा आपने एक तारा कभी? हाँ मीरा बाई के हाथ में देखा, असली में नहीं देखा ना। रावणत्ता की जरा, ये रावणत्ता। रावणत्ता तो वैसे भी खूब दिख जाता है, पास से दिखाता हूँ मैं रावणत्ता। ये तार, ये कैसे सिस्टम है? तार बनते हैं इसमें। इसमें भी तार है। तत्ववाद, ये तत्ववाद यंत्र है। तो ये तो कल्चर है। ये रहा मशक, ये अपने नहीं आते थे कि पहले?
ये नहीं बजाते थे क्या अपने यहाँ पे? ये तो मसक है, माशा आए वो गाना गाते थे 1-1 2-2 मिनट, पूरा मुंह का जोर लगा देते। आइए अब नहीं आते ये कल्चर म्यूजियम में रह गया, पहले आते थे बजाने। देखा भाई मशक बजते हुए? हाँ अच्छा, आपने देखा कभी बजाते हुए? देखा किसी को बजाते हुए? हमने देखा। ये बिगुल, ये है बिगुल, ये तुरई, ये छोटी सी तुरई। तुरई तो हमने पहले सुन लिया। ये देखो, इसका नाम नहीं लिख रखा, कहाँ गया? हो सकता है ये बड़ी तुरई हो। ये पुंगी है, ये है ना पुंगी। ये शहनाई तो जानते ही हैं। ये बांकिया, ये रहा बांकिया। बांकिया देख लो, बांकिया। ये क्या बांकिया, इसका नाम पता क्या सोच के रखा होगा? क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा बांकिया हो गया ना, इसलिए बांकिया रखा है। और ये तो उसके नाम ही नहीं दे रखे। तत्ववादी यंत्र की श्रेणी में आता है ये भी। विभिन्न प्रकार की सारंगी है, अलग अलग है। तत्ववादी यंत्र है, सारंगी अलग अलग प्रकार की। गाय कौन बोलता है? ये क्या है? खींच रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी है। ये बजाने के लिए तो रबाब भाई, रबाब है। इतनी बड़ी है कि कैमरा फट रहा है मेरा, इतनी बड़ी है। कोई बात नहीं है, फोटो खींच लो तेरी है। देखो तो सही, रबाब है। ये वीणा है, इसका भी कवर करो। वीणा है, वीणा भी तत्ववाद यंत्र के अंदर है। 4 तार वाली वीणा, इसमें रस्सी से बांध के जुगाड़ कर रखा, तार तो टूट गए। कैसा ये लकड़ी से घुमाओ, तार टाइट करो, सिस्टम अलग हो गया। ये वाली वीणा अलग है। इसको मतलब बजाते बजाते ये कामायचा है, ये वो तो वीणा, ये कामायचा है। और वो है तानपुरा, तानपुरा ये वाला तानपुरा। ये देखो तानपुरा, ये अलग ही बात है, अंदर देखा ही नहीं। तानपुरा भी तार का है, तत्ववाद यंत्र है। ये कामायचा इससे बचता ही, ये है ना, इससे बचता ही। ये तो वीणा है ही। ये भाई कौन सा आभूषण? गले का आभूषण है। लटकन का दिया आपको, सोने का। ये असली है, गिलट भी बोलते हैं इसको। असली है, असली। वो लटकन है भाई साहब, रियल गोल्ड है। लटकन जड़ाऊ, इसके साथ आ गया ये काम पे। ये लटकन ऐसा होता है, इनको याद करने में बहुत दिक्कत। ये तो अपने क्या नाव की, ये अलग अलग लटकन है। नाव की आकृति की लटकन है। ये पता नहीं क्या, सिल्वर का बटे। ये गले का आभूषण है, गोल्ड है। ये नेकलेस है, सिल्वर का होगा। ये भी गिलट है, ये पाम के कहने गिलट के, मतलब चांदी के, पता नहीं चांदी के कि नहीं, लेकिन चांदी जैसे है। हो सकता है ये चांदी के
जानकारी मिली कि चांदी जैसी होती है कि लकड़ी की, कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट ये चांदी जैसे हैं। पाँव के आभूषण है, तुम्हारी दादी पहनती होगी। ये हाथ के गहने हैं, हैंड ऑर्नामेंट। हाथ के गहने हैं। ये तो चेस मेरा फेवरेट है, जो मुझे खेलना नहीं आता। ये चांदी का, ये तो चांदी के, गारंटेड चांदी का, ये 100% चांदी का है। ये चांदी के 100% चांदी है। ये तो सामने से दिख रही है, क्या मस्त है ना। ये तो चांदी का है। ये देखो, ये मस्त लग रहा है। ये टीके भी क्या है? अरे टीके नहीं लगाने के होते क्या मालूम है? अरे ये वाला नहीं कह रहा मैं, ये हाँ ऊपर वाले वही है। इतने आभूषण पड़े हैं तो इतनी नॉलेज तो है। ये हाथ में पहनने के सिल्वर के, ये दूसरा पता नहीं वो कोई, ये भी कोई पत्थर है, ये कोई मतलब कीमती पत्थर है, उसके बने हाथ में पहनने के। स्टोन के मीनाकारी एवं जड़ाई आभूषण के बारे में। हाँ देख रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये देखो, ये कंगे है, ये प्लास्टिक के लग रहे हैं मुझे तो। कंगे है ये, हाथी दांत। अच्छा हाथी दांत के क्या? हाथी के दांत की बनी है, हाथी के दांत की। हाँ बताओ। देख इधर, देख लिख रखा, हाथी दांत, हाथी के दांत की है। हाँ हाथी के दांत की है। अरे हाथी के दांत से बना रखी है इसको। एक बार गूगल पे जाके सर्च करना हाथी के दांत से क्या क्या बनता है, पता चल जाएगा। ठीक है। भाला लिए घुड़सवार 2 सूकरों से, कहाँ पर है? उससे पहले ही देखो देवी देवताओं की मूर्ति जो कि काय की बनी है, हाथी दांत की बनी है या फिर मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं रखा, मे भी ये रहा, ये दोनों सुअर है जैसा कि इंस्ट्रक्शन दे रखा था। इसमें कार्ड रखे जाते थे, कार्ड रखने का डब्बा है। दूसरा भी कार्ड रखने का डब्बा है, ये वाला रूलर। दादा की लगती है यारी। किसकी? इसके दादा की। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मास्टर मास्टर कहते हैं। ये सब है, ये चेक कर लेना, सीरियल वाइज चेक कर लियो।
हालांकि इतना बड़ा साइज दिख रहा है क्योंकि जूम कर रहा हूँ मैं, बट उतना बड़ा है एक्चुअल में ये इतना। वो ये तो हवा करने का है, हवा करने का ये कौन सी 1 2 3 4 5 6 मंजिल का क्या है ये? यहाँ पे सब दे रखा है, सारा गेट दे रखा है, ईसर लाइट वगैरह भी है इसमें, आमिर फोर्ट का, जंतर मंतर का भी है इसमें, उजल महल की है। हाँ है, कहाँ पे बिछिया बिछिया हाँ जी। ये कैसे पहनते हैं? मायगी नहीं तो कंगन है, चांदी पर मीना। दिल्ली दिल्ली क्या है? कौन सी बिछी है? अच्छा ये अंगूठी से बिछी है क्या? पैर में पहनते हैं ना ये बिछी है, तो ये सारी बिछी है ये क्या? ये भी बिछी है ये? सारी बिछी है ये। अच्छा अंगूठी को बिछिया बोलते हैं क्या? 10 बटन वो बटन है जाना उसमें लगाने के बटन है, ये जाना खा लगाते हैं। 10 बटन चांदी मुल्तान, 10 बटन सिल्वर एमएल मुल्तान। ऊपर की बिछिया नहीं है, नीचे वाली बिछिया है, ये चौड़ी चौड़ी सी। ये क्या फिर? ये भी बिछी है, ये भी बिछी है ये? ये भी बिछिया गोल गोल भी, ऐसी वाली भी आती है। ये कैसे पहनते होगे? धागे से बांध के ऐसी आदत ही गोल है ये तो। और ये क्या है? ये पट्टी से जान क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। और ये तो पैरों में कड़े हैं क्या शायद? नहीं जान क्या है इसके लिख रखा नहीं। कंगन है, कंगन हाथ में पहन के कंगन है। अब आदत हो गया तेरे को। ये तो देखो ये कटोरे, अब आदत तू देखते रहेगा कटोरे कटोरे। ये तस्तरी, सोने के तो नहीं लगे, सोने ऊपर वाले सोने के हैं, तभी तो लोग अब देखने आ रहा। ये असली तो सोने के हैं। अरे नहीं टाइम कितना हो गया? ये देखो, ये तो देखे ही नहीं आपने। देख रही मेरा टाइम कितना हो गया? देखना तो ये गार्नेट की, यानी पत्थर क्या है ये? पत्थर का हार है ये, गार्नेट की मनियों का हार। ये भी नेकलेस है, हंसली, हंसली है ये, हंसली मतलब हंसली के अलग अलग है, जड़ी हुई है हंसली। गार्नेट की मनियों का हार, ये सिर्फ हार है। क्या पहनते होंगे इसको? क्या क्या अच्छा लग रहा है ये उस वक्त? ये गंदे हो रहे हैं ये गंदे हो रहे, हाँ ये गंदे हो रहे हैं, पुराने हो गए नहीं उन्हें चमकते। ओरिजिनल इनके लगन के पत्थर के चमकते हो हाँ ये कितना शानदार लगते हैं। गए। हाँ हाँ, कीमत तो इतनी है इनकी। चलो ये भी सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे लग रही है हर इसमें। और ख़त्म हो गया कि इतना ही है? वो साइकिल तो देखी ही नहीं। वो साइड देके फटाफट टाइम देखे साइकिल से क्या है वो? सो रहा है ये तो, पागल बना रहा है, आसन कर रहा है। सो रहा है कि आसन कर रहा है ये? झूले का आसन है ये, झूला आसन। कैसे कैसे आसन कर रहा है ये? क्या है ये? ऊपरी आसन, कोई फायदा है इसका? ये तो सही है, ऐसे बैठना, घोड़े के पीछे पैर के पीछे। छाता लगा के कौन सा आसन कर रहा है? इतने आसन भी क्यों कर रहे हैं? ये आसन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। ये बड़ा आसन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। तो कितना, ये तो मैं रोज ही करता हूँ, इससे ज़्यादा आसन करता हूँ। इतने आसन तो मैं रोज ही कर लेता हूँ इससे। ये भाई साहब क्या चीज़ है? रथ का प्रतिरूप। ये रथ का प्रतिरूप है, काष्ठ निर्मित रथ का प्रतिरूप लाख द्वारा चित्रित, लाख से चित्रण किया गया है। रथ है भाई साहब, बैठ सकते हो आप इसके अंदर। हाँ बैठ सकते हो।
पर खरीदना पड़ेगा इसे। अफोर्डेबल प्राइस है नहीं है। हाँ बस ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ का होगा। नहीं 2 करोड़ का तो नहीं है यार ये। हो सकता है क्या? रेट है तो आप ले सकते हो 2 करोड़ में तो यार। कुछ बेचना पड़ेगा। हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, एक किन्नी बेचनी पड़ेगी। चले ये आसन दे, ले लिया मैं इसकी, ले लिया आसन ये दे, ये इसका क्या था, हाथन पे टिक रहा है पर याद है। ले लिया मैं उसकी पहले। लग तेरी फोटो ले, चल अब घर तू। अरे फोटो वोटो मतलब मैं तो जा रहा अब चल तू घर, टाइम हो ट्रेन खा के से ये बैठे रहेगा। हूँ। मेरे को आजा आजा, कुछ नहीं बचा हो गया सारा। मम्मी पम्मी तो सब देख लिया, आजा। अब कुछ नहीं है, कोई चीज आगे कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा सा एक बार हल्का सा ऐसे करूँ। चूड़ी बनाने वाला, सुनार, दर्जी, तारकश। अच्छा तारकशी वाला, तारकश लुहार, ब्लैक नारियल बेचने वाला। ये माड़ी तरबूज बेच रही है। ये माली तरबूज बेचते, स्टानी जूते बनाने वाला। वो क्या कर रहा है? अच्छा दवाई बना रहा है। बटुआ रस्सी बना रहा है। जेवर में कीमती पत्थरों जमाते हुए सुना, जूते बनाते हुए स्थानीय वाला, यहाँ का स्थानीय पंडित है, पूजा पाठ कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है? अच्छा ये कुमार है। ये कौन है? क्या कर रही है? ये क्या कर रहा है? ये जाने क्या कर रहा है, लगा ही नहीं रहा। ये बेच रहा है बने। ये भी कुमार है। ये किरण पर, ये रहा किरण पर स्टाम्प लगाने वाला, लेस स्टाम्प और लगाता है। ये बुनकर है, वीवर, कपड़े बनाने वाला। ये सोने के तार बनाने वाला पटवा। पटवा ये होता है, सोने की तार बनाने वाला पटवा। किरण बनाने वाला ये क्या है? किरण क्या है? जाने क्या है किरण, ये झाड़ू वाड़ू बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है। दर्जी टोपी बनाए है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये शिव जी की मूर्ति है, सब ऐसे मूर्ति है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये लेदर का यूज किया है, बिस्ती वैसे पर पानी। ये चमड़े का थैला है। ये कलाकार जीवी डोगरी ने बनाया इसको। यह नमूना बम्बई आर्ट सोसाइटी की औद्योगिक कला प्रदर्शनी 1980 से लाया गया। 1980 का ये, और बम्बई से लाया गया। मतलब ये लेदर का, इसके ऊपर ही भैंसे के ऊपर पानी भरते हैं इसके अंदर। हाँ ये भी बिस्ती है। ये धोबी है, धोबी की वैसा ये सफाई वाला है। ये हिंदुस्तानी व्यापारी, ये रहा व्यापारी हमारे। है रुपया कल्चर है। ब्रिटिश सेना का भारतीय सिपाही, बालक चमड़े धारी। क्या ये? चमधारियों के साथ, चमधारियों इसको जो सम्राट मुस्लिम क्या होता है ये? इसके बारे में पता नहीं है। एक पंजाबी सिख। ये बागवान है, देखो ये बागवान, सब्जी वब्जी है इसके हाथ में, तरबूज वगैरह। लखनऊ का एक कायस्थ। एक पंडित। ये क्या कर रहे हैं? कपड़े पर कसीदा करने वाले। ये साहित्य की सिलाई की दुकान। अच्छा
कार्यशाला, किस चीज़ की कार्यशाला है? क्या कर रहे समझ से आ रहा हूँ। अच्छा तलवार वलवार कुछ बना रहे हैं ना वो, चाकू चूड़ी वो वाला सीन। ये कुछ क्या कर रहे हैं ये? तार वार का सब कुछ खींच रहे हैं। मिट्टी की चीज़ें रखी है बाकी यहाँ पे। दालें बेचने वाले, सेलर ऑफ पल्सेस, दाल है अलग, उड़द मूंग मसूर चने की दाल। अपना भाई ये क्या कर रहे हैं? तेल मिल, तेल निकाल रही है। ऐसे निकलता था तेल, ये बैलों को घुमा के और वैसे ही पिसता था, जो कि आज भी करता है कुछ कुछ जगह पे। तो यहाँ इससे खरीदने आता था। ये कुएं से पानी निकलता था ऐसे। ये क्या कर रहा है? पानी निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये वारिया क्या कर रहा है ये तो? वीरांगना राजपूत महिला डकैतों को रोकते हैं। ये देखो एक लेडीज है जो डाकुओं को मार रही है, रोक रही है उनको, मतलब मार ही रखा है। सुनार की कार्यशाला, ऐसे काम कर रहे थे सुनार। कोई फूंक दे रहा है, कोई ठंडा कर रहा है, सोना गर्म कर रहा है वगैरह वगैरह। ये जूते वाले चरम का, अब आजा। ये भी कुछ बना ही रहे हैं, बढ़िया है। अरे फोटो वोटो में है? ये फोटो खिंचा रहे लकड़ी की कुर्सी है, ऐसा कुछ है नहीं। लकड़ी की कारीगरी है, वो भी है। सब कितना कवर करे, लेकिन जितना कवर करे उतना कम है। लकड़ी लकड़ी की सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा कवर करूँगा नहीं। अब ये सब लकड़ी की अलमारी है। इधर से कहाँ से निकलेगा, उधर से निकलना पड़ेगा। और इतना ही है, और कितना है ये? वैसे ये वो लास्ट है क्या? आजा जल्दी। ये अलमारी कितनी सुंदर है। ये हाँ, ये अलमारी हाँ सुंदर, अलमारी सुंदर है। आजा लकड़ी की। बहुत देख लीजिए तो खाने चलो। करने का। ऐसे तो क्या अपन देख नहीं लगे कि चल ये नहीं देखी पोशाक, पोशाक तो देखी नहीं। इतनी बड़ी किसकी पोशाक है? इतनी हाइट किसकी थी? उनका क्या बस, इतनी बड़ी हाइट किसकी थी भाई? देखो ताऊ जी जो हैं? टप्पो से छपे वस्त्र, टप्पो से छपे वस्त्र, सांगनेरी प्रिंट है, सांगनेरी प्रिंट है। ठप्पा मतलब ठप्पे के द्वारा छपाई की गई है। सांगनेरी प्रिंट है, सांगनेरी जोरदार है। ये तो हम अभी भी ले सकते हैं, पर ये उस टाइम का प्रिंट है तो उसकी कीमत ज़्यादा है। लकड़ी के डब्बे, लकड़ी पे कलर लगा के, और वैसा जोरदार पोशाक है ना, जोरदार है पोशाक, पोशाक सब जोरदार है पोशाक तो भाई। किम्पा और मशरूम, रेशमी या सूती वस्त्रों से जोरदार काम है। बड़ी अच्छी ड्रेस है। राजस्थान की कढ़ाई, कढ़ाई ये देख लो, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। कढ़ाई है, मतलब इस पे
ये जो कांच जैसा कुछ बना रखा है ना, कढ़ाई के काम है ये भी किसी की ड्रेस है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये तो कुछ जोरदार चीज़ है ये पगड़ियाँ है, जयपुर की पगड़ियाँ, ये बना है ये पगड़ियाँ, असली पगड़ियाँ पुरानी हो चुकी है ये पगड़ियाँ, ये जोरदार चीज़ है भाई। इसको कोई क्लू नहीं दे रखा, हिंट ही नहीं दे रहा कि क्या है, कौन सी है, अभी जयपुर की पगड़ियाँ हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा जान, पगड़ी तो है ना, पगड़ी ये है सर। ये मंच को सजाने के लिए लकड़ी का पट्ट है, 19वीं सेंचुरी का है। और ये पौराणिक कथा हो के मंच में प्रयुक्त होने वाले मुकुटे। यार कैसे मुकुटे को लगाते होंगे। ठीक है चलो। ये था हमारे एक ब्लॉग, और ऐसे ब्लॉग मैं लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।